हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, आज है 21 अप्रैल। 21 अप्रैल के आपके जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस होंगे वो सब इस लेक्चर में डिस्कस किए जाएंगे, प्लस उनका जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन होगा वो भी साथ में आपको बताया जाएगा। और ज्यादा नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही में उसके जो बेल आइकन का निशान है उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर हैं उनके नोटिफिकेशन, उनके अपडेट आपको मिलते रहें। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी गिवन है। उस लिंक पर क्लिक करके भी टेलीग्राम एप्लीकेशन पर जाकर आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं, या फिर अगर आपने ऑलरेडी टेलीग्राम एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखी है तो उस पर आप @करंट अफेयर्स बाय रवि लिखकर सर्च करेंगे तो हमारा करंट अफेयर का पर्सनल ग्रुप आ जाएगा, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। या फिर @श्री एजुकेशन भी लिखकर सर्च कर सकते हैं, यहाँ से भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा लेक्चर का। आज के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कल का जो आपका टेस्ट क्वेश्चन था वो डिस्कस करेंगे सबसे पहले। कल का टेस्ट क्वेश्चन था कि हाल ही में विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया। तो विश्व विरासत दिवस जो है ये हाल ही में 18 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया। सी ऑप्शन सही है, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेट किया गया 18 अप्रैल को। और मैंने जब ये करंट अफेयर आपको पढ़ाया था तब मैंने साथ में ये भी बताया था कि हमारी जो सबसे बड़ी हेरिटेज साइट है ना वो है यूनेस्को सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हेरिटेज जो साइट्स होती हैं उनके ऊपर वर्क करती है। यूनेस्को के बारे में भी आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए थी, तो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। काफी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया था, प्लस यूनेस्को के बारे में भी डिस्कस किया था। अब स्टार्ट करेंगे आज के करंट अफेयर्स। आज का सबसे पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस कब मनाया गया, यानी कि यूनाइटेड नेशन चाइनीज लैंग्वेज डे कब सेलिब्रेट किया गया। तो यूनाइटेड नेशन चाइनीज लैंग्वेज डे जो है ये हाल ही में 20 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया। सी ऑप्शन आपका सही है, 2020 में ये दिन मनाया गया है। इंपॉर्टेंट आपको नोट डाउन करना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो दिन है यूएन चाइनीज लैंग्वेज डे, ये पूरी दुनिया में ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, विश्व स्तर पर, यानी कि वर्ल्ड लेवल पे इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। और ये दिन क्यों मनाया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 5000 साल पहले पहले चीनी अक्षर की खोज को दर्शाने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि 5000 साल पहले चीनी अक्षर की जो खोज है ये कंगजी ने की थी। कंगजी को पहले चीनी अक्षर की खोज का आविष्कारक माना जाता है, ठीक है। तो इनका नाम याद रखना है, कंगजी। अब यहाँ पर जैसे क्वेश्चन में लिखा है कि यूएन चाइनीज लैंग्वेज डे है, तो यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के बारे में आपको पता होना चाहिए। यूएन की जो स्थापना है ये 1945 में हुई है। यूएन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में, यूएसए के अंदर। और इनके जो सेक्रेटरी जनरल है उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस, और जो डिप्टी जनरल सेक्रेटरी है उनका नाम है अमीना जे मोहम्मद। तो ये इंपॉर्टेंट बातें आपको नोट डाउन करनी है इस क्वेश्चन के बारे में। और अप्रैल के मंथ में जो इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किए गए वो कल रिपीट किए थे, आज स्किप कर रही हूँ। और जो आपको टेस्ट क्वेश्चन दिया जाएगा उसके साथ आपको सारे इंपॉर्टेंट डे प्लस उनके थीम रिपीट करने हैं, ठीक है। कल आपको उसका पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा 20 अप्रैल तक के जो इंपॉर्टेंट डेज हैं और प्लस उनका थीम, वो टेलीग्राम से आप लोग ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। तो हाल ही में हमारा जो सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने महापसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड जो बैंक था उसका लाइसेंस रद्द कर दिया। ऐसा क्यों किया गया आरबीआई के द्वारा? क्योंकि ये जो बैंक है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड, इनके पास सफिशिएंट कैपिटल नहीं है, ना ही इनके पास सफिशिएंट कैपिटल है और ना ही इनके सफिशिएंट प्रॉफिट्स हो रहे हैं, ठीक है, ताकि ये अपने जो खर्चे हैं उनको रिकवर कर सके। तो लॉसेस के कारण इस बैंक का जो लाइसेंस है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि हमारा सेंट्रल बैंक है उनके द्वारा इनका लाइसेंस रद्द किया गया है। ये इंपॉर्टेंट नोट डाउन करना है। अब यहाँ पर आपको आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पता होना चाहिए। देखिए आरबीआई फुल फॉर्म बता दी मैंने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी जो स्थापना है 1935 में हुई है। आरबीआई का हेडक्वार्टर महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और आरबीआई के गवर्नर का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो गवर्नर है शक्तिकांत दास। प्रेजेंट में जो गवर्नर है शक्तिकांत दास नाम है उनका। इससे पहले हमने एक करंट अफेयर पढ़ा था आरबीआई से रिलेटेड, जिसमें मैंने बताया था कि आरबीआई जो है
इन्होंने हाल ही में जो रिवर्स रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट ये 4% से घटाकर 3.75% कर दिया है। और उससे पहले भी एक क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें रेपो रेट के बारे में डिस्कस किया था, तो रेपो रेट जो है ये 4.4% कर दिया गया आरबीआई के द्वारा। तो ये दोनों आपको याद रखना है, रिवर्स रेपो रेट प्लस रेपो रेट इंपॉर्टेंट होता है, पूछा जाता है। और ये भी हमने पढ़ा था कि आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस के कारण हमारे भारत की जो इकोनॉमी है, हमारे भारत की जो अर्थव्यवस्था है, इसके ऊपर जो नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है उसको खत्म करने के लिए और हमारे भारत की इकोनॉमी को दोबारा से स्टेब्लिश करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए भी दिए हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में, ठीक है। सो वो हमने डिस्कस किया था परसों करंट अफेयर्स, तो वहां से आप लोग नोट कर सकते हैं। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आपको पता ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोकर स्टार्स इंडिया ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो हाल ही में पोकर स्टार्स इंडिया, ये आपको बता दूं कि एक ऑनलाइन पोकर गेम है, ऑनलाइन पोकर गेम है। पोकर यानी कि ताश की जो गेम होती है वो ऑनलाइन ये गेम है। इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं हाल ही में, उनका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। बी ऑप्शन सही है। महेंद्र सिंह धोनी आपको पता है हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के प्लेयर हैं, और इन्हें हाल ही में जो पोकर स्टार्स ऑनलाइन गेम कंपनी है, जो कि ताश गेम होती है, पोकर मतलब, इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। इससे पहले जो पोकर स्टार्स इंडिया, इसके ब्रांड एम्बेसडर थे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जो कि एक फिल्म स्टार थे, ठीक है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। बट हाल ही में नवाजुद्दीन सिद्दीकी की जगह महेंद्र सिंह धोनी को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अब यहाँ पर आपको जो पोकर स्टार्स ऑनलाइन पोकर गेम है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए, जो पोकर स्टार है कंपनी, उसकी स्थापना 2001 में हुई है, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये इसले ऑफ मैन में है। इसले ऑफ मैन में इसका हेडक्वार्टर है, बट इसकी जो इंडिया में ब्रांच है उसके ब्रांड एम्बेसडर बने महेंद्र सिंह धोनी। ये आपको नोट डाउन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने covidwarriors.gov.in ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया? तो इन चार ऑप्शन में से आपका सी ऑप्शन सही है। हाल ही में भारत ने यानी कि इंडिया ने covidwarrior.gov.in एक ऑनलाइन वेबसाइट, एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। अब ये पोर्टल क्यों लॉन्च किया गया? तो कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस से मुकाबला करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। इस पोर्टल की मदद से क्या होगा कि जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी राज्य हैं और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, जितने भी स्टेट्स और जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं, वो कोविड-19 को खत्म करने के लिए, इससे लड़ने के लिए जितने भी कदम उठा रही हैं, उसमें जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज की नीड है, उसके लिए ये ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया, ताकि जो स्टेट्स है, जो यूनियन टेरिटरीज हैं, उन्हें सफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाए जा सके ताकि कोविड-19 को खत्म किया जा सके, ठीक है। सो ये आपको इंपॉर्टेंट नोट करना है। हमारी भारतीय सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने इस वेबसाइट को लॉन्च किया है, covidwarrior.gov.in। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के अनुसार 2020 और 2021 में हमारे भारत की जो जीडीपी है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो कितने % रहेगी? तो एक रेटिंग एजेंसी है, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स उनका नाम है। इन्होंने हाल ही में एस्टिमेशन, एक इंडेक्सिंग की है, जिसमें इन्होंने बताया कि 2020 और 2021 जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसमें हमारे भारत की जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जो जीडीपी है, ये 1.8% तक रह सकती है। ए ऑप्शन सही है। बहुत सारी इंडेक्सिंग हुई है जिसमें हमारे भारत की जीडीपी का एस्टिमेशन लगाया गया। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था, एक इंडेक्सिंग हुई थी जिसमें एस्टिमेशन लगाया गया था कि हमारे भारत की जो जीडीपी है ये 1.1% तक गिर सकती है, ठीक है। सो वो भी आपको नोट डाउन करना है। अब ये जो स्टैंडर्ड एंड पुअर्स रेटिंग एजेंसी है, इन्होंने एस्टिमेशन लगाया कि हमारे भारत का जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो 2020 और 2021 में 1.8% रहेगा। आपको पता है कोविड-19 की वजह से हमारे भारत की अर्थव्यवस्था, हमारी भारत की इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है, ठीक है। इसीलिए हमारी जो जीडीपी है वो बहुत ही ज्यादा लो चली गई है। और आपको एक और क्वेश्चन पढ़ाया गया था जीडीपी से रिलेटेड, जिसमें मैंने बताया था कि हाल ही में चाइना की जो जीडीपी है, चाइना जहां पर कोविड-19 सबसे पहले पाया गया था, तो चाइना की जीडीपी का जो एस्टिमेशन है वो 1.2% लगाया जा रहा है जीडीपी ग्रोथ का, और भारत की एस्टिमेशन लगाया गया था 1.9%, ठीक है, पहले जो इंडेक्सिंग हुई थी। अब यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड एंड पुअर्स जो रेटिंग कंपनी है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड एंड पुअर रेटिंग एजेंसी की जो स्थापना है ये 1860 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, यूएसए के अंदर। और प्रेसिडेंट का नाम याद रखना, तो प्रेसिडेंट है देवेन शर्मा। क्या नाम है? देवेन शर्मा। सो ये आपको नोट डाउन करना है इस रेटिंग एजेंसी के बारे में, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में
वर्ल्ड लीवर डे कब सेलिब्रेट किया गया? तो विश्व लीवर दिवस, ये जो दिन है ये हाल ही में 19 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया। बी ऑप्शन आपका सही है, वर्ल्ड लीवर डे। ये क्यों मनाया जाता है? तो लीवर से रिलेटेड जितने भी बीमारियां होती हैं उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए, और लीवर हमारे बॉडी का कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है ये चीज दर्शाने के लिए ये दिन वर्ल्ड लेवल पे सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड लीवर डे, ठीक है, 19 अप्रैल को। अब ये दिन किसके द्वारा मनाया जाता है? तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताती हूँ। इसकी स्थापना देखिए 1948 में हुई है, WHO की। WHO का जो हेडक्वार्टर है ये जनेवा में है, स्विट्जरलैंड के अंदर, ठीक है, ये आपको नोट डाउन करना है। और WHO के जो DG है, डायरेक्टर जनरल, उनका नाम है टेड्रोस एधनोम। ये कुछ इंपॉर्टेंट बात होगी WHO के बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किसने #HDFC बैंक सेफ्टी ग्रिड अभियान शुरू किया? तो इन चारों ऑप्शन में से आपका बी ऑप्शन सही। हाल ही में HDFC बैंक ने, क्वेश्चन से ही आपको क्लियर हो गया होगा, HDFC बैंक ने हाल ही में #HDFC बैंक सेफ्टी ग्रिड अभियान शुरू किया है। इसमें क्या होगा, ये अभियान क्यों शुरू किया गया ये आपको पता होना चाहिए। तो HDFC बैंक ने कोविड-19 में अपना सहयोग देने के लिए ये अभियान शुरू किया। इसमें लोगों को और जो HDFC बैंक के कस्टमर्स होंगे उन्हें इनकरेज किया जाएगा सोशल डिस्टेंसिंग के लिए। सार्वजनिक स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए इन्हें इनकरेज किया जाएगा इस अभियान के तहत, #HDFC बैंक सेफ्टी ग्रिड अभियान, ठीक है। आपको पता है कोविड-19 को खत्म करने के लिए जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज को दर्शाने के लिए ये जो अभियान है ये HDFC बैंक के द्वारा शुरू किया गया। अब HDFC के बारे में पता चाहिए, इसकी फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। तो HDFC बैंक की फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। क्या फुल फॉर्म है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। और HDFC की जो स्थापना है ये आपको पता चाहिए कि 1994 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर आपको पता चाहिए मुंबई में, महाराष्ट्र के अंदर। और HDFC बैंक के MD का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैनेजिंग डायरेक्टर। तो मैनेजिंग डायरेक्टर है आदित्य पुरी। क्या नाम है? आदित्य पुरी। ये आपको नोट डाउन करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किसने कोविड-19 मरीजों के लिए वार्ड बॉट विकसित किया है? तो इन चार ऑप्शन में से आपका डी ऑप्शन सही है। हाल ही में पंजाब के अंदर जो IIT रोपड़ है, IIT रोपड़ आपको पता चाहिए पंजाब में है, तो IIT रोपड़ ने हाल ही में कोविड-19 के मरीजों के लिए वार्ड बोट विकसित किया। इसमें क्या होगा, ये इसलिए विकसित किया ताकि कोविड-19 के संक्रमण से हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं और जो पेशेंट का इलाज कर रहे डॉक्टर्स हैं उनको कोविड-19 के संक्रमण से बचाया जा सके, ठीक है। इसलिए ये वार्ड बोट विकसित किया गया। इसमें क्या होगा, एक वार्ड बनाया गया जिसमें जो कोविड-19 के मरीज हैं वहां पर उन्हें मेडिसिन प्लस उन्हें फूड प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हॉस्पिटल की जो दीवारें हैं, जो वॉल्स वगैरह हैं, उन्हें सैनिटाइज किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट आपको नोट डाउन करना है। अब IIT रोपड़ के बारे में पता चाहिए। IIT की फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या फुल फॉर्म होती है IIT की? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और IIT रोपड़, इसकी जो स्थापना ये 2008 में हुई थी। इसका आपको डायरेक्टर का नाम पता होना चाहिए। तो IIT रोपड़ के जो डायरेक्टर उनका नाम है सरित कुमार दास, सरित कुमार दास। और हेडक्वार्टर आपको पता ही है पंजाब में होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ पर आपको कोविड-19 का डाटा बता देती हूँ, एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। आपको पता ही है पूरी दुनिया में 20 लाख से अधिक जो लोग हैं प्रेजेंट में वो कोविड-19 से संक्रमित है। ये डाटा अप्रोक्सीमेट है, इससे ज्यादा भी हो सकता है या फिर कम भी हो सकता है, ठीक है। और जिसमें से 1,60,000 से अधिक मौतें भी हो चुकी हैं कोविड-19 की वजह से। हमारे भारत में भी 20,000 से जो अधिक लोग हैं ये कोविड-19 से संक्रमित है, ठीक है। सो ये आपको इंपॉर्टेंट नोट डाउन करना है, इंडिया का डाटा प्लस वर्ल्ड वाइड जो डाटा है वो कोविड-19 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो इंडियन रेलवे का जो स्थापना दिवस है ये हाल ही में 16 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, इंपॉर्टेंट नोट डाउन करना है। अब ये जो दिन है ये इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि 1853 में पहली बार 1853 में हमारे देश में पहली बार ट्रेन चलाई गई थी, जो कि मुंबई से ठाणे चलाई गई थी, मुंबई से ठाणे 1853 में। तो उसी दिन को रिमेंबर करने के लिए इंडियन रेलवे का स्थापना दिवस मनाया जाता है 16 अप्रैल को। इंडियन रेलवे की बात चल रही तो हमारे रेलवे मिनिस्ट्री की जो मिनिस्टर है उनका नाम याद रखना। तो हमारे रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल, प्रेजेंट में रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल, इनका नाम नोट डाउन करना है आपको, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जीन डिच का निधन हो गया। आपको बताने कि उन्हें ऑस्कर अवार्ड से कब सम्मानित किया गया? तो जीन डिच, इन्हें
1960 में, बी ऑप्शन सही है। 1960 में इन्हें ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये आपको बता दो कि हॉलीवुड के बहुत ही फेमस फिल्म प्रोड्यूसर थे। हॉलीवुड के फेमस फिल्म प्रोड्यूसर थे जीन डिच, जिनका हाल ही में निधन हो गया, और इन्हें 1960 में ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये आपको इंपॉर्टेंट नोट डाउन करना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फेसबुक ने किस देश में थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम शुरू किया? तो हाल ही में फेसबुक ने बांग्लादेश में, ए ऑप्शन सही है, बांग्लादेश में थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम शुरू किया है। इस सिस्टम में क्या होगा कि बांग्लादेश के अंदर फेसबुक जो सोशल एप्लीकेशन है, आपको पता ही है, इस पे जितने भी न्यूज, जितने भी फोटोज और जितनी भी स्टोरीज शेयर की जाती हैं लोगों के द्वारा, उसे थर्ड पार्टी के द्वारा चेक किया जाएगा। ठीक है, पहले उसे चेक किया जाएगा, उसके बाद उसे पोस्ट किया जाएगा। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि बांग्लादेश के अंदर जो फेक न्यूज है उसे फैलने से रोका जा सके, फेक न्यूज को फैलने से रोका जा सके, इसलिए ये फेसबुक के द्वारा बांग्लादेश में थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम शुरू किया गया। यहाँ पर फेसबुक कंपनी के बारे में पता होना चाहिए आपको। जो फेसबुक कंपनी है, इसकी स्थापना 2004 में हुई थी फेसबुक की। फेसबुक का जो हेडक्वार्टर है ये कैलिफोर्निया में है, अमेरिका के अंदर। कहाँ पर है? कैलिफोर्निया में, अमेरिका के अंदर। और फेसबुक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सीईओ है मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग, ये आपको नोट डाउन करना है फेसबुक के बारे में। अब यहाँ पर बांग्लादेश के बारे में बताती हूँ। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका। क्या है कैपिटल? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी है बांग्लादेशी टका, ये आपको याद रखना। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद और प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद। ये आपको नोट डाउन करना है बांग्लादेश के बारे में, स्टैटिक जीके वाला पोर्शन, और फेसबुक कंपनी के बारे में याद रखना है आपको। और आज का आखिरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किसने टीम मास्क फोर्स का गठन किया? तो इन चार ऑप्शन में से आपका सी ऑप्शन सही है। हाल ही में बीसीसीआई ने, बीसीसीआई यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने हाल ही में एक टीम मास्क फोर्स का गठन किया है, ताकि लोगों को कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस से अपना बचाव करने के लिए और सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनने के लिए इनकरेज किया जा सके। इसीलिए ये टीम मास्क फोर्स बनाई गई है। हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के जो जितने भी प्लेयर्स हैं, विमेन क्रिकेट टीम एज वेल एज जो मेन क्रिकेट टीम है, इन दोनों के जो प्लेयर्स हैं उन्हें शामिल किया गया इस टीम में, ताकि वो लोगों को सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनने के लिए इंकरेज करे। ठीक है, बीसीसीआई के द्वारा ये बनाया गया टीम। अब यहाँ पर बीसीसीआई के बारे में पता होना चाहिए। बीसीसीआई की फुल फॉर्म बता दी मैंने, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और बीसीसीआई की जो स्थापना है ये 1928 में हुई थी। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है, महाराष्ट्र के अंदर। और बीसीसीआई के जो प्रेसिडेंट है प्रेजेंट में, उनका नाम है सौरभ गांगुली। क्या नाम है? सौरभ गांगुली। ये आपको इंपॉर्टेंट नोट डाउन करना है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के बारे में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में, और ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स। लेक्चर कैसा लगा वो आपको कमेंट करके बताना है। सबसे पहले टेस्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। टेस्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 2022 एशियाई पैरा खेलों का शुभंकर क्या चुना गया? और ये जो एशियाई पैरा गेम्स है ये कब से कब तक ऑर्गेनाइज की जाएंगी 2022 में, ये भी आपको बताना है। क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। लेक्चर कैसा लगा वो भी आपको बताना है कमेंट करके। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जुड़ रहे हमारे साथ। थैंक यू।